सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एकेडमी अवार्ड्स के बारे में, जिसकी रिक्वेस्ट आपने मुझसे काफी बार की है और गए साल भी मैंने इस पर एक वीडियो बनाकर आपको पूरी के पूरी अपडेट दी थी 2017 की सभी फिल्मों की। और अब ईयर आया है 2019। तो बेसिकली एकेडमी अवार्ड्स एक साल पीछे चलता है, क्योंकि जब तक एक ईयर पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक 2019 में 2018 की फिल्मों को कैसे नॉमिनेट किया जाएगा। इसलिए जब 2017 का साल खत्म हुआ था तब जाकर 2018 में एकेडमी अवार्ड हुए थे और उन सभी में 2017 की फिल्मों को शामिल किया गया था। और अब ऐसे ही 2018 की सभी फिल्मों को शामिल किया गया है 2019 के एकेडमी अवार्ड्स में। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी फिल्में हैं जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला है और क्या वो सभी फिल्में ऑस्कर की हकदार थी या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट लाइव एक्शन फिल्म के बारे में। इस लिस्ट में टोटल 5 फिल्में थी, जिनमें से एक थी मदर, दूसरी फेव्यू, तीसरी मार्गेरिटा, चौथी डिट्रेनमेंट और पांचवी थी स्किन। और इनमें से ऑस्कर अवार्ड मिला था स्किन फिल्म को, जो मुझे लगता है बिल्कुल सही है। और उसके बाद आती है शॉर्ट एनिमेशन फिल्मों की लिस्ट, और इस लिस्ट में भी टोटल 5 फिल्में थी, जिनमें पहली थी बो, दूसरी एनिमल बिहेवियर, तीसरी लेट आफ्टरनून, चौथी वन स्मॉल स्टेप और पांचवी वीकेंड्स। और इनमें से ऑस्कर अवार्ड मिला था बो फिल्म को, जो पिक्सर की शॉर्ट एनिमेशन फिल्म थी। और सच में ये एक लाजवाब शॉर्ट एनिमेशन फिल्म है। और फिर नाम आता है शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के प्रोजेक्ट का, और इस लिस्ट में भी टोटल 5 फिल्में हैं, जिनमें सबसे पहली है ब्लैक शिप, दूसरी एंड गेम, तीसरी लाइफ बोट, चौथी पीरियड एंड ऑफ साइलेंस और पांचवी है अ नाइट एट द गार्डन। और इनमें से ऑस्कर अवार्ड मिला था पीरियड एंड ऑफ साइलेंस को, जिसे लेकर काफी लोग ये कह रहे हैं कि इस फिल्म की प्रोड्यूसर इंडियन है, जिनका नाम है गुनीत मूंगा। और इस फिल्म को ज्यादातर तो दिल्ली में ही शूट किया गया है, इसलिए कहा यह जा रहा है कि ये अवार्ड इंडिया की फिल्म को मिला है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक फॉरेन की ही फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म को डायरेक्ट रेजगा ने किया है, जो एक अफगानी अमेरिकन है। और गुनीत मोंगा के अलावा इस फिल्म को काफी सारे और प्रोड्यूसर्स ने भी प्रोड्यूस किया है, जिनकी गिनती लगभग 30 की है। लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा बड़ा क्रेडिट जाता है मेलिसा बेर्नेट को, इसलिए ये अवार्ड मेलिसा बेर्नेट और रायका को दिया गया। बाकी के जितने भी प्रोड्यूसर्स वहाँ पर अवेलेबल थे, उनमें से किसी को भी इस ऑस्कर अवार्ड को नहीं दिया गया। और अब इससे आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि क्या सच में ये फिल्म पूरी के पूरी इंडियंस की है या नहीं। खैर, तो अब इस टॉपिक को छोड़कर बढ़ते हैं बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर्स की तरफ। और इस लिस्ट में भी टोटल 5 फिल्में थी। एक थी आरबीजी, दूसरी ऑफ फादर्स एंड सन, तीसरी फ्री सोलो, चौथी मिंडिंग द ग्रिप और पांचवी हेल कंट्री दिस मॉर्निंग दिस इवनिंग। और इनमें से ऑस्कर अवार्ड मिला है फ्री सोलो फिल्म को। उसके बाद आती है फिल्म बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज की, और इस लिस्ट में भी टोटल 5 फिल्में हैं, और वो सभी फिल्में हैं केपरनम, रोमा, कोल्ड वॉर, नेवर लुकिंग अवे और शॉपलिफ्टर्स। और इनमें से ये अवार्ड मिला रोमा फिल्म को, जो इस अवार्ड को डिजर्व करती है। और फिर आती है बेस्ट साउंड मिक्सिंग फिल्में, और वो सभी फिल्में हैं ब्लैक पैंथर, बोहेमियन रैप्सोडी, फर्स्ट मैन, अ स्टार इज बॉर्न और रोमा। और ये अवार्ड मिला इनमें से बोहेमियन रैप्सोडी को। उसके बाद आती है कैटेगरी बेस्ट साउंड एडिटिंग की, और इस लिस्ट में फिल्में हैं ब्लैक पैंथर, बोहेमियन रैप्सोडी, फर्स्ट मैन, अ क्वाइट प्लेस और फिर से रोमा। और इस कैटेगरी में भी अवार्ड बोहेमियन रैप्सोडी फिल्म को मिला, क्योंकि फिल्म का साउंड सच में लाजवाब था। उसके बाद है बेस्ट फिल्म एडिटिंग, और इस लिस्ट में आती है फिल्में वाइस, ग्रीन बुक, बोहेमियन रैप्सोडी, ब्लैकिश मैन और दी फ्लेवरेट। और इनमें से भी ये अवार्ड मिला बोहेमियन रैप्सोडी को। और डेफिनेटली फिल्म की एडिटिंग बहुत ही अच्छी थी। और उसके बाद का अवार्ड था बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग प्ले का, जिनमें से ब्लैक पैंथर फिल्म का सॉन्ग था ऑल द स्टार्स, और आरजीबीजी फिल्म का सॉन्ग था आई विल फ्लाई। उसके बाद मैरी पॉपिंस का सॉन्ग द प्लेस वेयर लॉस्ट थिंग्स गो। और फिर अगली फिल्म थी द बॉल्ड ऑफ बस्टर सेग्यूट, और इस फिल्म के सॉन्ग का नाम था व्हेन अ काउबॉय ट्राइड हिज स्पेस फॉर विंग। उसके बाद आखिरी फिल्म थी अ स्टार इज बॉर्न, और इस फिल्म के सॉन्ग का नाम था सोलो। और डेफिनेटली ये अवार्ड गया था स्टार इज बॉर्न फिल्म के इसी सॉन्ग को, जिसने 2018 में सभी के दिल को छू लिया था। यहाँ तक कि जब इस सॉन्ग की परफॉर्मेंस एकेडमी अवार्ड में दी गई तब भी। खैर, तो उसके बाद की कैटेगरी थी ओरिजिनल स्कोर की, और इस लिस्ट में भी टोटल 5 फिल्में थी। एक थी इजली ऑफ डॉग्स, दूसरी ब्लैकिश मैन, तीसरी ब्लैक पैंथर, चौथी मैरी पॉपिंस रिटर्न और पांचवी इफ बेल स्ट्रीट कुड वॉक। और इनमें से बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का अवार्ड मिला ब्लैक पैंथर फिल्म को। फिर उसके बाद की कैटेगरी थी मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग की, जिनमें टोटल 3 फिल्में थी। एक थी वाइस, दूसरी बॉर्डर और तीसरी मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट। और इन तीनों फिल्मों में से अवार्ड मिला वाइस फिल्म को। फिर उसके बाद की कैटेगरी थी बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन की, और इस लिस्ट में भी टोटल 5 फिल्में थी। एक थी ब्लैक पैंथर, दूसरी मैरी पॉपिंस रिटर्न, तीसरी मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट, चौथी द बेल्ट ऑफ बस्टर स्क्रूट और पांचवी और आखिरी फिल्म थी दी फेवरेट। और कॉस्ट्यूम में भी यह अवार्ड ब्लैक पैंथर फिल्म को मिला था। उसके बाद बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन, जिनमें सबसे पहली फिल्म थी ब्लैक पैंथर, दूसरी दी फ्लेवरवुड, तीसरी फर्स्ट मैन, चौथी मैरी पॉपिंस रिटर्न और पांचवी फिल्म थी रोमा। और इस कैटेगरी में भी अवार्ड ब्लैक पैंथर फिल्म ले गई। उसके बाद बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, और इस लिस्ट में भी टोटल 5 फिल्में थी। एक थी अ स्टार इज बॉर्न, दूसरी रोमा, तीसरी नेवर लुक अवे, चौथी दी फ्लेवरेट और पांचवी कोल्ड वॉर। और इस
लिस्ट में ये अवार्ड रोमा फिल्म ले गई। उसके बाद की कैटेगरी आती है बेस्ट एनिमेशन फिल्म की, और इस लिस्ट में जो फिल्में थी वो थी इनक्रेडिबल्स 2, इजली डॉग, स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स, रैल्फ ब्रेक द इंटरनेट और आखिरी फिल्म थी मीराई। लेकिन इन सब में ये अवार्ड ले गई स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स फिल्म। फिर उसके बाद की कैटेगरी आती है बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले की, और इस लिस्ट में जो फिल्में आती है वो है वाइस, ग्रीन बुक, रोमा, द फेवरेट और आखिरी फिल्म है फर्स्ट रिफॉर्मेट। और इस कैटेगरी में अवार्ड मिला ग्रीन बुक फिल्म को। और उसके बाद की कैटेगरी है बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले की, और इस लिस्ट में वो सभी फिल्में थी ब्लैकिश मैन, कैन यू एवर फॉरगिव मी, अ स्टार इज बॉर्न, इफ बेल स्ट्रीट कुड वॉक और आखिरी फिल्म थी द बैलेड ऑफ बस्टर स्ट्रोक्स। और इस लिस्ट में अवार्ड मिला ब्लैकिश फिल्म को। उसके बाद की कैटेगरी थी बेस्ट डायरेक्टर की, और इस लिस्ट में जो सभी फिल्में थी उन फिल्मों के नाम थे ब्लैकिश मैन जिस फिल्म को डायरेक्ट किया था स्पाइक ली ने, दूसरी रोमा जिस फिल्म को डायरेक्ट किया था अल्फेंसो ने, तीसरी वाइस जिस फिल्म के डायरेक्टर थे एडम माइक, चौथी द फेवरेट जिस फिल्म को डायरेक्ट किया था यॉर्गोस ने, और पांचवी और आखिरी फिल्म थी कोल्ड वॉर जिस फिल्म के डायरेक्टर थे पॉवेल। और इस लिस्ट में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ले गए अल्फेंसो रोमा फिल्म के लिए, क्योंकि सच में उस फिल्म की जिस हिसाब से डायरेक्शन की गई थी वो लाजवाब थी। तो यहाँ पर यह अवार्ड अल्फेंसो के लिए ही था। हालांकि स्पाइक ली ने यहाँ पर काफी उम्मीदें लगाई थी कि अवार्ड उन्हें मिलेगा उनकी फिल्म ब्लैकिश के लिए, लेकिन उन्हें सिर्फ एक ही कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला, जिससे वो फिलहाल तो काफी खुश है। और फिर कैटेगरी आती है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की, और उन सभी एक्ट्रेस के नाम थे एमी एडम जिन्होंने रोल किया था वाइस फिल्म में, उसके बाद रिग्ना किंग जिन्होंने एक्टिंग की थी इफ बेली स्ट्रीट कुड टॉक, और तीसरी मरिंडा रोमा फिल्म के लिए, चौथी एमा स्टोन और पांचवी और आखिरी रेचल वाइट्स। इन दोनों एक्ट्रेस को एक ही फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया था और वो फिल्म थी द फेवरेट्स। लेकिन इन सब में से अवार्ड रिग्नी किंग्स को मिला इफ बेला स्ट्रीट कुड टॉक फिल्म के लिए। और फिर उसके बाद की कैटेगरी है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की, और इस लिस्ट में थे मार्शल अली ग्रीन बुक फिल्म के लिए, एडम ड्राइव ब्लैकिश फिल्म के लिए, सैम मिल्टन अ स्टार इज बॉर्न फिल्म के लिए, रिचर्ड ई ग्रेंट कैन यू एवर फॉरगिव मी फिल्म के लिए, और आखिरी थे सैम विल रॉक वाइस फिल्म के लिए। लेकिन इन सब में अवार्ड ले गए मार्शल अली, क्योंकि सच में उस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस लाजवाब थी, और इस हिसाब से मार्शल अली को दूसरी बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है। इसके पहले की फिल्म थी मूनलाइट, और अब दूसरी बार फिर से बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड। इससे आपको यह अंदाजा हो जाना चाहिए कि मार्शल अली कितने तगड़े एक्टर है, और आगे चलकर डेफिनेटली वो किसी न किसी फिल्म में बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी जीतेंगे। खैर, तो अगली कैटेगरी है बेस्ट एक्ट्रेस की, जिनमें सबसे पहला नाम आता है ओलिविया कोलमैन का, और फिल्म है द फेवरेट। उसके बाद गिलियन क्लोज दी वाइफ फिल्म के लिए, फिर याल्टीजा फिल्म रोमा के लिए, उसके बाद लेडी गागा स्टार इज बॉर्न फिल्म के लिए, और फिर आखिरी है मेलिसा कैन यू एवर फॉरगिव मी फिल्म के लिए। लेकिन इन सब में अवार्ड ले गई ओलिविया कोलमैन द फेवरेट फिल्म में उनकी दमदार परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि जो एक्टिंग उन्होंने इस फिल्म में क्वीन एना का किया है वो एक्टिंग सच में काबिले तारीफ थी। खैर, तो उसके बाद की कैटेगरी है बेस्ट एक्टर की, और इस लिस्ट में थे क्रिस्टियन बेल वाइस फिल्म के लिए, रेमी मेल्कित बोहेमियन रैप्सोडी के लिए, वीगो मार्टिन्स ग्रीन बुक फिल्म के लिए, उसके बाद ब्रैडली कूपर अ स्टार इज बॉर्न फिल्म के लिए, और आखिरी एक्टर थे विलियम डेफ्यू फिल्म एट एंट्रेंस गेट के लिए। लेकिन इन सब में अवार्ड रेमी मेल्कित ले गए फिल्म बोहेमियन रैप्सोडी में उनकी लेजेंडरी परफॉर्मेंस फ्रेडी मर्फी के रोल की, और उन्होंने अपनी एक्टिंग में जान डाल दी थी। और इसी फिल्म से उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि वो फिल्में काफी कम करें, लेकिन जब वो फिल्म करते हैं तो पूरे दिल से करते हैं ताकि लोग उनकी एक्टिंग को याद रखें। लेकिन सच में मैंने ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी कि रेमी मेल्कित को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर तो चांसेस क्रिस्टियन बेल के लग रहे थे, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस थी वाइस फिल्म में वो भी कोई कम नहीं थी। लेकिन खैर, ऑस्कर अवार्ड अब दे दिया गया है रेमी मेल्कित को, तो इस पर ज्यादा आर्ग्यू करना कोई ठीक बात नहीं है। और उसके बाद आते हैं बेस्ट पिक्चर की कैटेगरी पर, और इस लिस्ट में टोटल 8 फिल्में थी, और वो सभी फिल्में थी ब्लैक पैंथर, ब्लैकिश मैन, ग्रीन बुक, रोमा, स्टार इज बॉर्न, वाइस, बोहेमियन रैप्सोडी और द फेवरेट। और इन सभी लिस्ट में जो सबसे ज्यादा बेस्ट पिक्चर थी वो थी ग्रीन बुक। और इस फिल्म के नॉमिनेशन के बाद सभी लोगों ने आर्ग्यू करना शुरू कर दिया कि असल में ये अवार्ड रोमा फिल्म को जाना चाहिए, क्योंकि एक हिसाब से रोमा फिल्म बेस्ट पिक्चर थी 2018 की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रोमा फिल्म सभी के दिल को छुएगी। और ये बात मैंने जब इस फिल्म का रिव्यू किया था उसमें भी बताई थी कि क्यों ये फिल्म सभी के दिल को नहीं छू पाएगी। और वहीं बात करें फिल्म ग्रीन बुक की, तो ग्रीन बुक फिल्म की स्टोरी लाजवाब थी, और इसी हिसाब से इस फिल्म को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया है। खैर, इन सभी लिस्ट में मैंने एक कैटेगरी का नाम नहीं लिया जिसकी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, और वो कैटेगरी है बेस्ट विजुअल इफेक्ट की। और इस लिस्ट में काफी अच्छी फिल्में थी, फिल्में जैसी कि क्रिस्टोफर रॉबिन, फर्स्ट मैन, इन्फिनिटी वॉर, रेडी प्लेयर वन और सोलो स्टार वार्स फिल्म। तो अगर आप गेस भी करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आधे से ज्यादा लोग इन्फिनिटी वॉर फिल्म का ही नाम लेंगे, क्योंकि जो लेवल के VFX इन्फिनिटी वॉर फिल्म के थे वो काबिले तारीफ थे। उसके बाद अगर तारीफ होगी तो रेडी प्लेयर वन फिल्म के VFX की, लेकिन रेडी प्लेयर वन फिल्म के VFX ज्यादातर तो हमें कार्टूनिश लगते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से उस फिल्म के एनिमेशन को किया गया था। और फिर क्रिस्टोफर रॉबिन्स के VFX हमें ज्यादा रियलिटी के पास ले जाते हैं। उसके बाद सोलो स्टार वार्स फिल्म के भी VFX काफी अच्छे थे, लेकिन इस लिस्ट में फर्स्ट मैन फिल्म भी ऐड थी, जिस फिल्म को अगर आप देखो तो आपको
फिल्म में VFX ना के बराबर लगता है। लेकिन गेस व्हाट, इस लिस्ट में अवार्ड ले गई फर्स्ट मैन फिल्म, जिसे सुनने के बाद इतने ज्यादा लोग ऑफेंड हो गए और वो लोग ये तक कहने लगे कि इस लिस्ट में फर्स्ट मैन फिल्म को होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये फिल्म इस लिस्ट में डिजर्व ही नहीं करती। और सच में अगर आप इस फिल्म को देखोगे तो आप भी यही कहोगे कि ये फिल्म बेस्ट विजुअल इफेक्ट के लायक ही नहीं है, क्योंकि इस फिल्म में VFX ना के बराबर यूज किया गया है। और इन्फिनिटी वॉर के VFX तो लाजवाब थे, जिसके बारे में जितनी भी तारीफ करो उतनी कम है। खास करके आप थैनोस को ले लो, थैनोस का कैरेक्टर हमें कोई भी एंगल से VFX का लगता ही नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अवार्ड फर्स्ट मैन फिल्म को दिया गया। वेल, तो उसका रीजन क्या है? तो वो जवाब बिल्कुल सिंपल है। ऑस्कर वाले ये अवार्ड जब भी किसी भी फिल्मों को देते हैं तो वो फिल्में कुछ इस तरीके की थी: ब्लेड रनर 2049, जंगल बुक, एक्स मशीन, इंटरस्टेलर और ग्रेविटी। तो इन 5 फिल्मों में 2 फिल्में हैं स्पेस की, एक है इंटरस्टेलर और दूसरी ग्रेविटी। तो फिर अब वापस इस लिस्ट में फिर से ये अवार्ड फर्स्ट मैन फिल्म को ही क्यों दिया गया? तो क्या इससे ये प्रूफ होता है कि ऑस्कर वालों को ज्यादातर तो स्पेस की ही फिल्में पसंद आती है? क्योंकि बार बार इस अवार्ड को स्पेस की ही फिल्मों को देना ठीक नहीं। लेकिन अगर आप फर्स्ट मैन फिल्म को काफी ज्यादा ध्यान से देखोगे तो सच में उस फिल्म में VFX वर्क थोड़े कम जरूर है, लेकिन वो वर्क्स भी इतने ज्यादा हार्ड है जिनका रिजल्ट जब आप इस फिल्म को देखते हो तो आपको पता ही नहीं चलता है और आपको ये पूरी फिल्म बिल्कुल सिंपल लगती है। जिसके बाद इस फिल्म को इस कैटेगरी में शामिल किया गया और इस फिल्म को बेस्ट विजुअल इफेक्ट का अवार्ड भी दे दिया गया। वेल, तो यही वो एक छोटा सा रीजन है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये अवार्ड इन्फिनिटी वॉर फिल्म को ही देना चाहिए था। वेल, तो ये थी ऑस्कर की वो पूरी के पूरी कैटेगरीज की लिस्ट जिन सभी फिल्मों को ऑस्कर अवार्ड मिले थे, और वो भी फिल्में जो उन सभी कैटेगरीज में नॉमिनेट हुई थी। लेकिन इस साल के 91st एकेडमी अवार्ड में सबसे ज्यादा खास बात ये थी कि इस बार इस इवेंट में कोई भी होस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी शो को काफी अच्छा बनाया गया और ऐसा एकेडमी अवार्ड की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। तो अब आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे हाथ तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।